से केरल और यूपी से उत्तराखंड तक कई मामलों ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। सरकार कोरोना को लेकर सतर्क है, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। क्या है कोरोना का वेरिएंट JN.1 और क्या है इस वायरस के लक्षण, कैसे बरते सावधानी, देखिए खास रिपोर्ट। 5 साल पहले जिस घातक वायरस ने देश दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसके कहर से लाखों लोगों की मौत हो गई थी, जिस वायरस ने पूरी दुनिया को ठप कर दिया था और लोग खौफ के मारे घरों में दुबक गए थे, वो फिर लौट आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, वही कोरोना जिसका डर शायद लोगों के जहन में अभी तक जिंदा है। फिर डरा रहा कोरोना, नए वेरिएंट के साथ एंट्री, कई राज्यों में कोरोना के केस। कोविड-19 के मामलों ने सरकार और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली से केरल और यूपी से उत्तराखंड तक कोविड के मामले दर्ज किए गए हैं। इस वक्त देश के 13 राज्यों में कोविड के एक्टिव मामले हैं, जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान, कर्नाटक, यूपी और उत्तराखंड हैं। कोरोना का नया वेरिएंट अब हिंदुस्तान में भी एक्टिव होने लगा है। अभी तक हिंदुस्तान में 312 एक्टिव मामले जो हैं वो कोरोना के आ चुके हैं। खुद दिल्ली में ही 33 मामले और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 56 मामले जो हैं वो अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेकर दिल्ली में समीक्षा बैठक भी की गई और खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने ये बैठक की और सभी अस्पतालों को हिदायत दी है कि वो पूरी तरीके से हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे, चाहे इसमें अस्पताल में दवाई हो, उसके अलावा जो बेड्स हैं उनके इंतजामात हो या किसी भी इमरजेंसी परिस्थिति के लिए दिल्ली सरकार ने अपने अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कह दिया है। इस बार कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 सामने आया है, जो ओमिक्रॉन का ही एक हिस्सा है। 2025 की शुरुआत से ही दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब भारत में भी इसके केस मिलने लगे हैं। देश में लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच सरकार ने कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। इसी का डिसेंडेंट है JN.1 और ओमिक्रॉन का डिसेंडेंट जो है वही एक वेरिएंट मालूम पड़ा है। स्पेशली ये सिंगापुर में, हांगकांग में, मलेशिया में जो केसेस है वहाँ पे थोड़े से बड़े हैं, मोर देन 10,000 केसेस देखे गए हैं। तो ये उसी का ही वेरिएंट है। वैसे कोविड कभी देखो गया ही नहीं था, एक एंडेमिक में थोड़ा थोड़ा सा पड़ ही रहा था। अब ये है कि क्योंकि केसेस फिर से थोड़ा बढ़ रहे हैं तो वो इसलिए थोड़ा लोग बेवजह से पैनिक कर रहे हैं, बट केसेस बढ़ रहे हैं थोड़ा। अब आपको बताते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 क्या है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक प्रकार है। JN.1 वेरिएंट BA.2.86 का ही एक रूप है। इसके लगभग 30 म्यूटेशन हैं। इसका एक अतिरिक्त म्यूटेशन है, इम्यून सिस्टम से बचने में मदद कर सकता है। WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। ये वायरस ज्यादा तेजी से फैल सकता है, ज्यादा गंभीर नहीं है नया वेरिएंट। बताया जा रहा है कि संक्रमित व्यक्तियों में से 3 फिलहाल घर पर ही हैं और आइसोलेशन में हैं, जबकि एक मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें 4 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 लोग होम आइसोलेशन है और एक निजी अस्पताल में भर्ती है। वहीं मेरे साथ डॉक्टर संतराम है, जो फिजिशियन है जिला MMG हॉस्पिटल में। सीधा उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कोरोना के मामले अब आने शुरू हो गए हैं, ऐसे में लोग किस तरीके के एहतियातन बरते जिससे कोरोना से उनको बचाव हो सके? देखिए, गोल्डन बर्ड्स में अगर आप बात करेंगे तो बेटर है भीड़ भाड़ वाली एरिया जहाँ भी है, कोई अस्पताल ही नहीं है, जहाँ भी है, मार्केट में है, ट्रेन में है, बस में, वहाँ पे आपको मास्क यूज करना है 95। ठीक है। दूसरा ये है कि रही बात कोरोना के, ऑलरेडी कम्युनिटी में अभी कोरोना गया नहीं। ठीक है, कोरोना कम्युनिटी में है और जरा सी भी अगर आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं तो आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे पहले वायरल इन्फेक्शन जो होता था, ILI जो होता था, सेम वही चीज है।
और इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अपना जो है पूरा बचाव करें और ठंडी क्या कहते हैं चीजें कम खाएं जो ऑलरेडी ग्रसित हैं, जैसे सीओपीडी है, टीबी है, कैंसर है, किडनी डिजीज है, ठीक है। तो ये हार्ट डिजीज, ये लोग जितने भी हैं सब लोग अपने को बचाव में रखें। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 110 में 55 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। एक केस गौतम बुद्ध नगर में RT-PCR द्वारा पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है, जो कि एक महिला है, लगभग 55 साल इसकी उम्र है। तो इस केस के पॉजिटिव आने के बाद हमने अपनी कोविड से लड़ने की तैयारियों में अपने सारे लॉजिस्टिक्स जो है टेस्टिंग के लिए वो नीचे उपलब्ध करा रहे हैं हम। और सबसे पहले हम जिला अस्पताल से अपनी कोविड की लैब टेस्टिंग जिला अस्पताल में जो डॉक्टरों के द्वारा तमाम जो एहतियात हैं वो बरते जा रहे हैं। इसके अलावा अलग से एक बोर्ड बनाने के आदेश सीएमओ के द्वारा दिए गए हैं और जो भी संदिग्ध मरीज लगते हैं उनके टेस्ट करने के लिए हिदायत दी गई है। और साथ ही साथ शहर के लोगों से ये अपील डॉक्टरों के द्वारा की गई है कि अगर जरा से भी सिम्टम्स उनको आते हैं तो वो ध्यान दें और अपना टेस्ट कराएं ताकि एहतियात जो है वो बरते जा सके। तमाम जो दवाइयाँ हैं वो लगातार अस्पतालों के अंदर लाई जा रही हैं और एम्बुलेंस को पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड आप देखेंगे मास्क लगाकर यहाँ पर बैठे हैं और धीरे धीरे अगर पेशेंट बढ़ते हैं, ये कोरोना का ये नया वेरिएंट ज़्यादा घातक और खतरनाक साबित होता है। तो पिछले दिनों जिस तरीके से कोरोना महामारी में तस्वीर सामने आई थी, मास्क लगाए हुए तमाम लोग दिख रहे थे, एक दूसरे से दूरी बनाने के निर्देश दिए गए थे और तमाम तरीके के एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए थे। तो उस तरह की भी तस्वीर सामने ना आए उसको लेकर डॉक्टर तमाम जो बचाव हैं उनको अपनाने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। कोविड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश में कोई पैनिक नहीं है, हमने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं और इस बार का जो कोविड है वो बहुत मतलब केवल सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार था, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NB सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, अलर्ट की बात हो या किसी तरीके की अगर ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, तो राजधानी लखनऊ के हॉस्पिटल कितने अलर्ट हैं, कितने आप लोग तैयार हैं? हमारे यहाँ लखनऊ में 4 मेडिकल कॉलेजेज हैं गवर्नमेंट सेटअप में और 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। इसमें हम लोगों के डॉक्टर और पैरामेडिक और सपोर्टिंग स्टाफ की टीम हमेशा की तरह बहुत ही डेडिकेटेड और संसाधनों से सुसज्जित है। हम लोग हमेशा किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी या आपदा के लिए पूर्व की भांति में हमेशा तैयार हैं।